आज के डिजिटल युग में हमारी जिंदगी का हर पहलू इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। हम अपने फोन, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों पर अपनी निजी जानकारी साझा करते हैं। यह जानकारी हैकरों और साइबर अपराधियों के लिए एक खजाना है। इसलिए साइबर सुरक्षा का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। साइबर सुरक्षा का मतलब है अपनी निजी जानकारी को अनधिकृत एक्सेस, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान, संशोधन या विनाश से बचाना। ये हमारी ऑनलाइन पहचान, वित्तीय जानकारी और निजी डेटा की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। साइबर हमलों से बचने के लिए हमें सतर्क रहना होगा और जरूरी कदम उठाने होंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका फोन आपकी बातें सुन रहा है। आपने जिस बारे में बात की थी, क्या आपको उसी से जुड़े विज्ञापन दिखाई देते हैं? यह महज एक संयोग हो सकता है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि कुछ ऐप्स आपकी अनुमति के बिना आपके फोन के माइक्रोफोन का उपयोग कर रहे हों। यह एक गंभीर गोपनीयता का उल्लंघन है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आप अपने फोन की सेटिंग्स को कैसे बदलकर अपनी निजता की रक्षा कर सकते हैं। कैसे पता करें कि आपका फोन आपकी जासूसी कर रहा है? यह एक गंभीर चिंता का विषय है, खासकर आज के डिजिटल युग में जब हमारी निजी जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं। ये संकेत आपको यह समझने में मदद करेंगे कि कहीं आपका फोन आपकी जानकारी के बिना आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा है। बैटरी जल्दी खत्म होना। अगर आपके फोन की बैटरी सामान्य से जल्दी खत्म हो रही है, तो हो सकता है कि कोई ऐप पृष्ठभूमि में चल रहा हो और आपके डेटा का उपयोग कर रहा हो। ये एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि बैटरी का तेजी से खत्म होना यह दर्शाता है कि फोन में कुछ असामान्य गतिविधि हो रही है। डेटा का अधिक इस्तेमाल। यदि आपका डेटा पैक सामान्य से जल्दी खत्म हो रहा है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि कोई ऐप आपके डेटा का उपयोग कर रहा है। डेटा का अधिक इस्तेमाल यह दर्शाता है कि आपके फोन में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपके नियंत्रण में नहीं है। अजीबोगरीब विज्ञापन। क्या आपको उन चीजों के विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में आपने हाल ही में बात की थी? यह एक बहुत ही स्पष्ट संकेत हो सकता है कि आपका फोन आपकी बातें सुन रहा है और उन जानकारियों का उपयोग कर रहा है। यह एक संकेत हो सकता है कि आपका फोन आपकी बातें सुन रहा है। यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी निजी बातचीत भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए इन संकेतों को नजरअंदाज न करें और अपने फोन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अपने फोन को अपनी जासूसी करने से रोकने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स को बंद करना होगा। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी सेटिंग्स बंद करनी चाहिए और क्यों। ऐप परमिशन। प्रत्येक ऐप को यह बताना होगा कि उसे आपके फोन के किन संसाधनों जैसे माइक्रोफोन, कैमरा, लोकेशन तक पहुंच की आवश्यकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन से ऐप्स आपके डेटा का उपयोग कर रहे हैं और किस उद्देश्य से। ऐप इंस्टॉल करते समय सावधानी से परमिशन की समीक्षा करें। जब आप कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो ध्यान दें कि वह कौन कौन सी परमिशन मांग रहा है। अगर कोई ऐप अनावश्यक परमिशन मांग रहा है, तो उसे न दें। जिन ऐप्स को माइक्रोफोन या कैमरा एक्सेस की आवश्यकता नहीं है, उन्हें यह अनुमति न दें। ये सुनिश्चित करें कि केवल वही ऐप्स इन संसाधनों का उपयोग कर सकें जिनके लिए यह वास्तव में आवश्यक है। विज्ञापन वैयक्तिकरण। गूगल और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म आपके ब्राउजिंग इतिहास और ऐप गतिविधि के आधार पर आपको वैयक्तिकृत विज्ञापन दिखाते हैं। ये आपके डेटा का उपयोग करके आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। आप अपनी सेटिंग्स में जाकर विज्ञापन वैयक्तिकरण को बंद कर सकते हैं। यह न केवल आपकी प्राइवेसी की रक्षा करेगा, बल्कि आपको अनचाहे विज्ञापनों से भी बचाएगा। लोकेशन ट्रैकिंग। कई ऐप्स आपकी लोकेशन को ट्रैक करते हैं, भले ही आप ऐप का उपयोग न कर रहे हों। यह आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकता है और आपके मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकता है। आप अपनी सेटिंग्स में जाकर लोकेशन ट्रैकिंग को बंद कर सकते हैं या केवल तभी अनुमति दे सकते हैं जब आप ऐप का उपयोग कर रहे हों। ये सुनिश्चित करें कि केवल वही ऐप्स आपकी लोकेशन का उपयोग कर सकें जिनके लिए यह वास्तव में आवश्यक है। नोटिफिकेशन सेटिंग्स। कई ऐप्स आपको लगातार नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं, जो न केवल परेशान करने वाले हो सकते हैं, बल्कि आपके डेटा का भी उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाकर यह चुन सकते हैं कि कौन से ऐप्स आपको नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। बैकग्राउंड डेटा। कई ऐप्स बैकग्राउंड में डेटा का उपयोग करते रहते हैं, जिससे न केवल आपका डेटा खर्च होता है, बल्कि आपकी बैटरी भी जल्दी खत्म होती है। आप अपनी सेटिंग्स में जाकर यह चुन सकते हैं कि कौन से ऐप्स बैकग्राउंड में डेटा का उपयोग कर सकते हैं। ऑन टू अपडेट्स। कई ऐप्स अपने आप अपडेट हो जाते हैं, जिससे आपका डेटा खर्च होता है और कभी-कभी आपके फोन की परफॉर्मेंस भी प्रभावित होती है।
आप अपनी सेटिंग्स में जाकर ऑटो अपडेट्स को बंद कर सकते हैं और केवल वाईफाई पर अपडेट्स की अनुमति दे सकते हैं। सुरक्षा सेटिंग्स, ये सुनिश्चित करें कि आपके फ़ोन की सुरक्षा सेटिंग्स सही तरीके से कॉन्फ़िगर की गई है। इसमें पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और फेस आईडी जैसी सेटिंग्स शामिल हैं। ये आपके फ़ोन को अनधिकृत एक्सेस से बचाने में मदद करेगा। प्राइवेसी सेटिंग्स, ये सुनिश्चित करें कि आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स सही तरीके से कॉन्फ़िगर की गई है। इसमें ऐप परमिशन, लोकेशन ट्रैकिंग और विज्ञापन वैयक्तिकरण जैसी सेटिंग्स शामिल हैं। यह आपकी प्राइवेसी की रक्षा करने में मदद करेगा। इन सभी सेटिंग्स को सही तरीके से कॉन्फ़िगर करके आप अपने फ़ोन की प्राइवेसी और सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। यह न केवल आपके डेटा की सुरक्षा करेगा, बल्कि आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाएगा। सेक्शन 5 सेटिंग्स अपडेट करने का तरीका। अपने फ़ोन की सेटिंग्स को अपडेट करना आसान है। अगर आप एंड्रॉयड उपयोग कर रहे हैं तो सेटिंग्स में जाएं, फिर ऐप्स और सूचनाएं चुनें और उसके बाद ऐप परमिशन पर जाएं। आईफोन उपयोगकर्ताओं के लिए सेटिंग्स में जाएं और गोपनीयता पर क्लिक करें। यहाँ से आप उन ऐप्स को नियंत्रित कर सकते हैं जिन्हें आपके माइक्रोफोन, कैमरा, लोकेशन और अन्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्राप्त है। सेक्शन 6 अनावश्यक निगरानी से बचाव के तरीके। आज के डिजिटल युग में हमारी ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी गोपनीयता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। यहाँ कुछ अतिरिक्त टिप्स दिए गए हैं जो आपको अनावश्यक निगरानी से बचने में मदद कर सकते हैं। सार्वजनिक वाईफाई से बचें। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क अक्सर असुरक्षित होते हैं और हैकर्स के लिए एक आसान लक्ष्य होते हैं। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क अक्सर असुरक्षित होते हैं। जब आप सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते हैं तो आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी और अन्य संवेदनशील डेटा चोरी होने का खतरा होता है। अपने व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय हमेशा VPN का उपयोग करें। VPN आपके इंटरनेट कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करता है, जिससे आपकी ऑनलाइन गतिविधियां सुरक्षित रहती हैं। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। एक मजबूत पासवर्ड में अक्षरों, संख्याओं और विशेष वर्णों का मिश्रण होना चाहिए। यह आपके खातों को अनधिकृत पहुंच से बचाने में मदद करता है। अपने सभी खातों के लिए अलग-अलग और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें ताकि आपको अपने सभी पासवर्ड याद रखने में आसानी हो। इसके अलावा अपने सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें। अपने सभी उपकरणों के सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें। सॉफ्टवेयर अपडेट में अक्सर सुरक्षा पैच शामिल होते हैं जो आपके डिवाइस को हैकर्स से बचाने में मदद करते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट में अक्सर सुरक्षा पैच शामिल होते हैं जो आपके डिवाइस को हैकर्स से बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा अपने ब्राउजर और अन्य एप्लीकेशन को भी अपडेट रखें। ये सुनिश्चित करता है कि आप नवीनतम सुरक्षा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और आपकी ऑनलाइन गतिविधियां सुरक्षित हैं। अपनी गोपनीयता सेटिंग्स की जांच करें। सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन सेवाओं पर अपनी गोपनीयता सेटिंग्स को नियमित रूप से अपडेट करें। ये सुनिश्चित करें कि केवल विश्वसनीय लोग ही आपकी व्यक्तिगत जानकारी देख सकें। 2 कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करें। यह एक अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़ता है और आपके खातों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। जब भी संभव हो, 2 कारक प्रमाणीकरण को सक्षम करें। ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सतर्क रहें। केवल विश्वसनीय वेबसाइटों और सेवाओं पर ही अपनी जानकारी साझा करें। अनावश्यक निगरानी से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी ऑनलाइन गतिविधियों के प्रति सचेत रहें और सुरक्षा के सभी आवश्यक कदम उठाएं। सेक्शन 7 गोपनीयता सुरक्षा के फायदे। अपनी गोपनीयता की सुरक्षा के कई फायदे हैं। पहचान की चोरी से बचाव। अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा करके आप पहचान की चोरी के जोखिम को कम कर सकते हैं। ऑनलाइन सुरक्षा। मजबूत पासवर्ड और अन्य सुरक्षा उपायों का उपयोग करके आप अपने ऑनलाइन खातों को हैकर्स से बचा सकते हैं। मानसिक शांति। जब आप जानते हैं कि आपकी निजी जानकारी सुरक्षित है, तो आप ऑनलाइन दुनिया का आनंद अधिक शांति से ले सकते हैं। सेक्शन 8 सावधानी ही सुरक्षा है। याद रखें, साइबर सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है। हमें सतर्क रहना होगा और अपनी जानकारी की सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। सेक्शन 9 आपकी राय मायने रखती है। दोस्तों, आप साइबर सुरक्षा के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताएं कि आप अपनी निजता की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे।
धन्यवाद।